अध्याय 25 अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद ऐसे वाक्यों का एक समूह होता है जिनमें एक विषय का क्रमशः वर्णन करते हैं और जिनके द्वारा विषय परस्पर जुड़कर एक विचार के रूप में सामने आता है। अनुच्छेद में किसी विषय या भाव संबंधित विचारों को सीमित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसकी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। यह एक माला के समान है जिसके फूल वाक्य होते हैं। ये वाक्य रूपी फूल मिलकर एक माला रूपी अनुच्छेद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई घटना, अनुभव, सूक्ति अथवा कथन कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दें। वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल हो। वाक्य आपस में संबंध रखते हों। भाषा सरल व सटीक हो। एक ही बात को बार बार न दोहराए। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सकें तो अच्छा होगा। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। नीचे उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ो। दूरदर्शन। दूरदर्शन टेलीविजन, जिसे छोटे बड़े, पढ़े लिखे व अनपढ़ सभी टीवी कहकर पुकारते हैं, आज सभी की आवश्यकता बन गया है। टीवी ने हमारे जीवन के क्रम को ही बदल दिया है। मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान और अनोखे दृश्यों को दिखाकर विस्मय से भर देने वाला दूरदर्शन आज हमारी आवश्यकता है। मनोरंजन से युक्त कहानियाँ, संगीत, नृत्य, गीत, नाटक, तमाशे, समाचार, खेल, युद्ध और अनोखे अनोखे कारनामे हमें दूरदर्शन दिखाता है। देश विदेश के समाचार और घटनाएं सब दूरदर्शन पर देख सकते हैं। दूरदर्शन ने सारी दुनिया को एक डिब्बे में बंद कर दिया है। दूरदर्शन आज हमारे लिए जब ज्ञान की बातें बताता है, घटनाएं दिखाता है, तो गुरु का काम करता है। मनपसंद नाटक, खेल, कहानी के दृश्य दिखाता है तो मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आता है। विज्ञान के बल पर मनुष्य ने जो भी काम किए हैं, उन सबको अपनी आँखों से हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं और उनके बारे में अपने कानों से सुन सकते हैं। भूत, वर्तमान, इतिहास, साहित्य सब दूरदर्शन पर साकार रूप में हमारे सामने आ जाता है। दूसरा, परीक्षा के ये कठिन दिन। परीक्षा का नाम सुनते ही आंखों के सामने परीक्षा भवन का दृश्य नाच उठता है। परीक्षा जब पास आने लगती है, तब सभी विद्यार्थी मौज मस्ती भूलकर पढ़ाई में जुट जाते हैं। जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करते दिखाई नहीं देते, वे भी इन दिनों जोर शोर से पढ़ाई करते दिखाई देते हैं। परीक्षा समीप आने से पहले ही यदि प्रतिदिन थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, तो इन दिनों इतनी कठिनाई अनुभव नहीं होगी। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही वह घबराहट लगभग दूर हो जाती है। परीक्षा के दिनों में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन व आराम भी अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ भी कहो, चाहे छोटी उम्र का बालक हो या बड़ी उम्र का विद्यार्थी, परीक्षा के कठिन दिन बीत जाने पर सभी प्रसन्नता से नाच उठते हैं। तीसरा, वर्षा ऋतु। मेरे जन्मदाता बादल हैं, जिनका जन्म सागर से होता है। बादलों के रूप में मैं आकाश की सैर करती हूँ।
भयंकर गर्मी से जब पशु पक्षी और मनुष्य भी बेचैन होने लगते हैं तथा पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब मैं उनकी प्यास बुझाने, पेड़ पौधों को नया जीवन देने आकाश में उमड़ने घुमड़ने लगती हूँ और तब बूंदा बांदी या रिमझिम के रूप में धरती की गोद में आकर गिरती हूँ। प्यासी धरती बड़े प्रेम से मुझे धारण करती है। मैं धीरे धीरे नदियों तालाबों को भरने लगती हूँ, पेड़ पौधों को हरा भरा बनाती हूँ। किसान मुझसे बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे कारण उनकी फसल हरी भरी हो जाती है। बच्चे मस्ती से भीगते, उछलते कूदते मेरे गीत गाते हैं। मेरे बिना संसार के प्राणी जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे मुझे वर्षा रानी कहते हैं। बर्फ और भाप भी मेरे ही रूप हैं। एक मेरा स्थूल रूप है तो दूसरा सूक्ष्म। पानी का जन्म मुझसे ही होता है। रहीम ने ठीक ही कहा है, बिन पानी सब सून, अर्थात मेरे बिना दुनिया के सारे काम बंद हो जाएंगे।